हमने देखा कि पिछले हफ्ते इक्विटी मार्केट में तो एक लोअर लेवल से रिकवरी हुई, मगर यहाँ पर एक ऐसा मार्केट है जिसने शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो सिल्वर ने अपना नया हाई बनाया है। तो अगर हम बात करें सिल्वर की, तो पिछले हफ्ते सिल्वर ने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर हम देखें तो सिल्वर पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 8% की तेजी के साथ ग्रो करता हुआ नजर आया और करीबन 2,08,603 के लेवल के हाई बनाए। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हालांकि पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ, मगर अगर हम देखें तो एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ, बट ये भी पॉजिटिव नोट पे रहा, करीबन 0.43% के इसने भी गेंस दिखाए। तो अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में हमने पिछले हफ्ते एक रिकवरी आती हुई देखी। कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से, डॉलर में वीकनेस की वजह से हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। देखिए, पिछला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहा गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिक्स डेटा यहाँ पर देखने को मिले। पहला डेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, जो कि खराब नोट पर आया था यूएस के लिए, जो वीक नोट पर आया था, जिसकी वजह से डॉलर में गिरावट देखने को मिली। प्लस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सीपीआई का डेटा था वो सॉफ्टवेयर नोट पर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर थोड़ी सी अभी एक ऐसे मोड पर है जहाँ पर जो डेटा है वो उतने नहीं पॉजिटिव आ पा रहे हैं। प्लस डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई दिख रही है और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी यहाँ पर सॉफ्टवेयर नोट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो सेफ हेवन डिमांड है वो गोल्ड सिल्वर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ हमने कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन देखी। हमने देखा रशिया यूक्रेन के अंदर अगेन ड्रोन अटैक होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिला। प्लस अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रम्प साहब फेडरल चेयर का नॉमिनेशन को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का माहौल है वो यूएस के अंदर पॉलिटिकली देखने को मिल रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक मिक्स सा ट्रेंड जो यूएस की इकोनॉमी वहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ डिमांड ने काफी अच्छा जोर पकड़ा है। वहीं फिजिकल डिमांड अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की फिजिकल डिमांड की शॉर्टेज कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि फिजिकल डिमांड की शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली सिल्वर के भावों में हम तेजी यहां पर आते हुए देख रहे हैं। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो उतना एक फ्लैटिश जोन में है, बट ये भी धीरे धीरे सिल्वर के को ट्रैक करता हुआ तो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगला हफ्ता भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और अगले हफ्ते भी आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि अगर हम अगले हफ्ते का व्यू की बात करें तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी आपको निचले स्तरों से गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर 1,32,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और उसके नीचे करीबन 1,30,000 एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 1,36,000 पहला रेजिस्टेंस होगा, देन 1,37,500 अगला रेजिस्टेंस होगा। वहीं अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल में $4300 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीबन $4330 के आसपास सस्टेन है। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 4300 के आसपास होगा, नीचे का सपोर्ट जो है करीबन $4270 का होगा। हायर साइड में रेजिस्टेंस जो होगा करीबन $4360 का होगा, देन उसके बाद $4400 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, क्योंकि सिल्वर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो यहाँ पर अगर सिल्वर की बात करनी बहुत जरूरी है। सिल्वर इस साल करीबन 136% ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। तो सिल्वर के लिए जो अगला हफ्ते के लिए सपोर्ट होगा वो करीबन 2,05,000 का पहला सपोर्ट होगा, देन दूसरा सपोर्ट 2,02,000 का होगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सिल्वर में पहला रेजिस्टेंस 2,10,000 का होगा और अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो करीबन 2,13,000 का होगा। और अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो हमने देखा कि 67.45 का हाई बनाया था। तो अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा यहाँ पर $65 का पहला सपोर्ट होगा, देन $62 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। हायर साइड में $70 पहला रेजिस्टेंस होगा और $73 नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स के बीच मार्केट मूव कर सकता है, बट हाँ लोअर लेवल पे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मार्केट में भी चल रहा है। और देखिए, अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है, क्रिसमस हॉलीडेज है, तो शायद आपको ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को ना मिले, बट हाँ ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव का है। तो निचले स्तरों पर हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी आपको बाय की खरीदारी देखने को मिल सकती है।